नमस्कार। बिहार में जो है एएनएम की परमानेंट भर्ती आने जा रही है। इसको लेकर बीटीएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया है। आप सभी को पता है सारी बातें। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार एएनएम की जो भर्ती आ रही है इसमें डॉक्यूमेंट्स के नाम पे क्या लगेगा। कोई यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको नया डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा। जिनकी शादी हो गई है उनको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। ओबीसी ईबीसी से आप आते हैं तो आपको जाति कहाँ से बनवाना है, आपको निवास कहाँ से बनवाना है, एनसीएल कहाँ से बनवाना है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। अगर इस बात का अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। कई बार मैं देख रहा हूँ भर्तियों में जो आप प्रॉपर ईडब्ल्यूएस नहीं लगाते हैं कट ऑफ हाई चला जाता है। अगर आप प्रॉपर जो एनसीएल नहीं लगाते हैं कट ऑफ हाई चला जाता है। तो बाद में परेशानी से अच्छा है कि आप 2-4 मिनट की वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरी जो है नॉलेज आपके पास हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एएनएम परमानेंट भर्ती के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी अब तक शुरू नहीं किए हैं तो जो आप तैयारी शुरू कर लीजिए। हमारे यहाँ एएनएम के लिए जो है आपको बता दें कि जो है नया बैच है, नया सबसे जो नया है मेधावी बैच है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ डेली तो बैच शुरू होगा ही नहीं, तो अभी मेधावी बैच चल रहा है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही एएनएम के लिए हमारा पास स्पेशली जो बैच है मेधावी बैच, एएनएम के लिए ड्रेसर का भी बैच चल रहा है, लेकिन एएनएम का स्पेशल अलग है, ड्रेसर का अलग है। तो अगर आप एएनएम परमानेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए जो है प्ले स्टोर से एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, या फिर आप मैसेज कीजिए 72 899 59 436 पे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास और तमाम चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए फॉर एएनएम, अगर आप एएनएम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट होगा, 10th प्लस आपके पास 12th का सर्टिफिकेट्स होगा, ये तो लगेगा। उसके बाद से आपके पास एएनएम का जो है सर्टिफिकेट्स होगा, एएनएम का सर्टिफिकेट्स होगा, मार्कशीट होगा, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट से आपको मार्कशीट हो गया, और मार्कशीट के बाद से आपको रजिस्ट्रेशंस हो गए और तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एएनएम के वह लग जाएगा। अब जो मेन सवाल ये निकल कर आता है कि ये सब तो आपके पास होगा, लेकिन आपको नया क्या बनवाना है। तो नया क्या लगता है, तो नया लगता है निवास जो आपको ब्लॉक से बनवा लेंगे, ऑनलाइन बन जाता है। और दूसरा लगता है जाति प्रमाण पत्र। ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिससे आपका कट ऑफ कम हो जाता है, नहीं तो आप चल जाते हैं यूआर कैटेगरी में। कहाँ से बनवाना है, तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उनको तो सब कुछ वहीं से बनेगा। जिनकी शादी हो गई है उनको निवास जो है बनवाना है अपने पति के एड्रेस से निवास बनेगा। और जो जाति बनेगा वो पिताजी के यहाँ से बनेगा। किसके यहाँ से बनेगा जी, पिताजी के यहाँ से बनेगा। याद रखिएगा, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही होंगे, सबको पता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा अगर, तो निवास बनवा लीजिए और जाति बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति बनवाइएगा पिताजी के यहाँ से, शादी हो गई है तो भी पिताजी के यहाँ से बनेगा, और नहीं हुई है तो पिताजी के यहाँ से बनेगा, शादी के बाद भी। ठीक है, याद रखिएगा। और निवास बनेगा ससुराल से आपके। क्लियर हो गया ये बातें। और इस तरीके से आप बनवा के रख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इससे आपका कट ऑफ कम हो जाएगा एससी एसटी के लिए। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। दूसरा हम चलते हैं आगे हम बात करते हैं ओबीसी ईबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी ईबीसी के लिए ध्यान से आप समझिएगा। तो ओबीसी ईबीसी में वही आपका जो है 10-12 का जो है सर्टिफिकेट्स हो गया, और प्लस आपको एएनएम का मार्कशीट हो गया, एएनएम का रजिस्ट्रेशन हो गया, यही सब लगेगा। ठीक है, यही सब जो है आपको लगता है। मेन जो क्या आपको बनवाने हैं, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो पहला जो आपको निवास बनवाना है, क्या बनवाना है जी, निवास बनवाना है। देखिए, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनको कुछ पूछना ही नहीं है, उनका निवास, उनका तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक ही घर है उनका। लेकिन जिनका शादी हो जाता है उनका भी निवास कहाँ से बनेगा जी, निवास बनेगा आपके पति के एड्रेस से बनेगा। ठीक है, दूसरी बात आपका जो आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति कहाँ से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जाति बनेगा आपके पिताजी के यहाँ से, ठीक है।
क्लियर है ये बात है। आय बनेगा, आय कहाँ से बनेगा, तो आय जो है आपका बनेगा यहाँ से, जो है आपको यहाँ आय जो बन जाता है, आय बन जाता है आपको पति के यहाँ से। ठीक है, आय कहाँ से बन जाएगा जी, पति के यहाँ से। तो निवास हो गया पति के यहाँ से, जाति हो गया पिताजी के यहाँ से, आय हो गया पति के यहाँ से। इससे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये ओबीसी ईबीसी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आरक्षण तब मिलेगा जब आप एनसीएल बनवाएंगे, एनसीएल जिसे आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आप पहले निवास, जाति और आय बनवा लीजिए, तीनों बनवा लीजिए। इन तीनों के बाद से अप्लाई होता है एनसीएल। एनसीएल जो बनेगा आपको पिताजी के यहाँ से बने, किसके यहाँ से बनेगा जी, पिताजी के यहाँ से बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, नहीं इधर उधर से बनवा दीजिएगा फिर आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ओबीसी ईबीसी वाले जो है निवास अपने पति के यहाँ से बनवा लीजिए, शादी हो गया है तो। जाति जो है पिताजी के यहाँ से, आय अपने पति के यहाँ से, फिर ये तीनों बन जाता है तो पिताजी के यहाँ से आप क्या बनवाएंगे, जो है आप एनसीएल बनवाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तब भी जाके रिजर्वेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल कास्ट सर्टिफिकेट लगवा दिया और बोले कि हम तो लगा दिए हैं जाति प्रमाण पत्र, अब हमको आरक्षण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, पढ़ाई से ज़्यादा पहले डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जो कौन सी कैटेगरी आ जाती है, अब जो कैटेगरी आ जाती है जो यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी के लिए आप बात करेंगे। तो यूआर कैटेगरी मान लीजिए कोई यूआर से आते हैं और वो ईडब्ल्यूएस में नहीं जो है फिट बैठते हैं, तो आपको जो है वही 10, 12 और एनएम का सर्टिफिकेट और प्लस निवास लगेगा। ठीक है, अब जो है आते हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन जो 10% है उसमें जाना चाहते हैं और आप उसको जो है एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं, तो क्या बनवाना है आपको, बनवाना है निवास, आपको बनवाना है निवास और बनवाना है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बनेगा और फिर जो है आपका क्या बनेगा जी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। तो कई लोग कहते हैं कि चलो भाई जिनकी शादी नहीं है उनका तो जो है ईडब्ल्यूएस आपका बन जाता है पिताजी के यहाँ से, लेकिन जिनका शादी हो गया उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये बात आप समझेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो है नया गाइडलाइन आया है उसमें क्या कहा गया है, पूरी जो है मैं बिल्कुल ऑफिशियल बातें बता रहा हूँ। कह रहे कि आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ईडब्ल्यूएस जो करके है कोई और विवाहित महिला हैं, तो उनके लिए पारिवारिक आय एवं जो है परिसंपत्ति गणना किस आधार पर किया जाएगा, मतलब उनका इनकम और जो ईडब्ल्यूएस कैसे बनेगा। विवाहित पुरुष के पक्ष के बारे में यहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से पति की आय के आधार पर निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास पर आधार पर जो निर्गत आवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है अभ्यर्थी के पति के साथ, अगर आपकी शादी हो गई और पति के साथ रह रहे हैं तो उस स्थिति में जो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनेगा वो कहाँ से बनेगा जी, वह बनेगा आपके जो है पति के यहाँ से, आपके पति के यहाँ से ईडब्ल्यूएस बनेगा। अगर आपकी शादी हो गई और पति के साथ रहते हैं तो कहाँ से बनेगा जी, पति के यहाँ से ईडब्ल्यूएस बनेगा। और निवास कहाँ से बनेगा, ध्यान से समझिएगा, आप निवास बनवाना होगा आपके पिता के यहाँ से, ताकि पता चल जाए कि आपका जो रियल और जो घर है, जो आप मूल निवासी हैं, आप बिहार के ही हैं। यानी जो है आप यानी एक तरीके से रिजर्वेशंस का जो ईडब्ल्यूएस का लाभ तभी मिल पाएगा जब आप निवास बिहार के हैं। तो निवास कहाँ से बनवाना है जी, पिता के यहाँ से। क्लियर है ये बातें, तो ध्यान से आप समझ लीजिए बातें। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से समझिएगा। जो आपको निवास कहाँ से बनवाना है जी, निवास आपको बनवाना है, आप जो एक निवास तो अपने पति के यहाँ से बनवा लीजिए, पति के यहाँ से बनवा लीजिए। एक जो मूल निवास होगा जिससे आपका रिजर्वेशंस का लाभ मिलने वाला है, वह निवास कहाँ से बनेगा, वह निवास बनेगा आपको जो है यहाँ पे पिता के यहाँ से। कहाँ से बनेगा जी, पिता के यहाँ से निवास बनेगा। और ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनेगा, तो ईडब्ल्यूएस बनेगा आपके पति के यहाँ से। ठीक है, पिता के यहाँ से का भी निवास होना जरूरी है अगर आप जो है हस्बैंड के साथ रहते हैं तो। क्लियर है ये बातें,
समझ में आ गई होगी सबको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो ये सारे लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, नहीं बनवाइएगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और फिर बाद में कहिए कि हमको जो है रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिला, हमारी तो नौकरी ही नहीं हुई। तो ये पूरी जानकारी थी सबके लिए, सारे कैटेगरी के लिए हमने बता दिया है। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप सभी तैयारी अपना शुरू कर दीजिए जो है एजुकेशनल AKP से बिहार ANM परमानेंट बैच मेधावी है, ये नंबर सेव कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।